क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस बार क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हो तो उसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो पहला एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट ये है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो y की वैल्यू आ गई 4, ये वाला सेकंड एलिमेंट है, सॉरी अगला एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। z की बात करूं, ये है और ये है, तो z इज इक्वल टू 3। इतना ईजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका मतलब है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी है, 6 आने वाली है। अब ये चीज़ है और ये चीज़ है, मतलब 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब ये देखना, मतलब x और y मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, ठीक है। अब हमसे x की, y और z की वैल्यू पूछी, z की तो आ गई, x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू ऐसे कर लो 6 माइनस वाई, और इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 6 माइनस वाई, वाई 8, मल्टीप्लाई करो 6y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, तो आया वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब हमें मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, तो हमारे पास एक टर्म बनती है वाई स्क्वेयर, तो हमारे पास 4 और 2 बन गया, ठीक है। आगे करेंगे, यहाँ से y कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो y माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये बना y माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास आ गया y माइनस 2, एक आ गया y माइनस 4, तो y की वैल्यू एक 2 आ रही है और y की वैल्यू एक 4 आ रही है। अगर y की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पे 2 पुट करो, 6 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 6 माइनस 4 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो एक पेयर हमारे पास ये बनता है, z तो 0 ही था, z 0 था, एक पेयर हमारे पास ये बनता है, एक हमारे पास ये बनता है, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। लगे हाथ लास्ट क्वेश्चन भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे पास है 9, और हमारे पास है x प्लस जेड है हमारे पास 5, और है y प्लस जेड है हमारे पास 7, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस वाई 5 है, तो x प्लस वाई डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, x प्लस वाई कितना, z कितना है 5, तो 5 9, तो y वैल्यू 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे पुट करना 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 7 माइनस 4, तो z इज इक्वल टू 3। अगर z की वैल्यू 3 आ चुकी है, y की ये आ चुकी है, z के यहाँ पे पुट कर दो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे पुट किए मैंने, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज थी, इतना ही आसानी उनको सॉल्व करना था।